देश की ताकत तीनों है महान, जवान, किसान और जनता महान। मणिपुर फिर जल उठा, किसान पर गोली, कुकी महिला की मौत, दहशत में आमजन, राष्ट्रपति शासन में क्यों थम नहीं रही आग। जाति ज्वालामुखी के मुहाने पर मणिपुर, चुरा चांदपुर में फिर बजी गोलियां, एक किसान घायल, बुजुर्ग महिला की मौत, तनाव चरम पर। मणिपुर के चुराचांदपुर जिले में गुरुवार को हुई गोलीबारी ने एक बार फिर उस जख्म को कुरेद दिया जो पिछले एक साल से राज्य की आत्मा को साल रहा है। एक और जहां विष्णुपुर जिले में अपने खेत में काम कर रहे एक मैतेई किसान को गोली मारी गई, वहीं चुराचांदपुर में सर्च ऑपरेशन के दौरान क्रॉस फायरिंग में एक बुजुर्ग कुकी महिला की मौत हो गई। पुलिस के अनुसार यह महिला सुरक्षा बलों और पहाड़ी इलाकों से हमलावरों के बीच हुई गोलीबारी की चपेट में आई। इस घटना ने पूरे इलाके में तनाव और भय का माहौल फैला दिया है। चुराचांदपुर के कई हिस्सों में लोगों ने घरों से बाहर निकलना बंद कर दिया है। बच्चे स्कूल नहीं जा रहे, बाजार सूने हैं और अस्पतालों में स्टाफ की कमी हो गई है। अशेम करण सिंह की गिरफ्तारी से भड़की चिंगारी बनी ज्वाला। 7 जून को सीबीआई ने मणिपुर पुलिस के निलंबित हेड कांस्टेबल अशेम करण सिंह को गिरफ्तार किया था। वह अरम्बई टेंगोल एटी नाम के हथियारबंद संगठन का सदस्य था और पुलिस में रहते हुए बॉर्डर पार हथियारों की तस्करी में शामिल था। गिरफ्तारी के बाद इम्फाल में अभूतपूर्व हिंसा भड़क उठी। भीड़ ने गाड़ियों को आग लगा दी, सड़कें बंद कर दी और आत्मदाह की कोशिशें भी हुई। पुलिस के साथ झड़पें हुई और सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाया गया। हाईवे बंद, महंगाई बेकाबू, आम लोगों की हालत बदतर। राज्य में हाईवे ब्लॉकेज और सड़क मार्गों के बंद होने से आम जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। चुराचांदपुर और इम्फाल में खाद्य पदार्थ और दवाओं की भारी कमी हो गई है। लोगों ने बताया कि जरूरी सामान अब मिजोरम के रास्ते आ रहा है, जिससे ट्रांसपोर्ट कॉस्ट बढ़ने से आलू, प्याज से लेकर एंटीबायोटिक्स तक की कीमतें 3 गुना हो गई हैं। 5 जिलों में इंटरनेट ठप, इम्फाल और विष्णुपुर में कर्फ्यू लागू। राज्य सरकार ने हिंसा के मद्देनजर इम्फाल पश्चिम, इम्फाल पूर्व, थौबल, काकशिंग और विष्णुपुर जिलों में इंटरनेट और मोबाइल डेटा सेवाएं बंद कर दी हैं। इम्फाल ईस्ट और विष्णुपुर में कर्फ्यू लागू है, जिससे आम नागरिकों की दिनचर्या बुरी तरह बाधित हो गई है। राष्ट्रपति शासन भी नहीं रोक पाया हिंसा, कब मिलेगी स्थिर सरकार। 13 फरवरी से मणिपुर में राष्ट्रपति शासन लागू है, लेकिन विधानसभा को भंग नहीं किया गया। भाजपा के नेतृत्व में 21 विधायकों ने केंद्र को पत्र लिखकर स्थायी सरकार की मांग की थी। 28 मई को एनडीए के 10 विधायकों ने राज्यपाल से मुलाकात कर नई सरकार के गठन पर चर्चा की, लेकिन जमीनी हालात अभी भी विस्फोटक बने हुए हैं। समझिए मणिपुर की हिंसा का पूरा सामाजिक राजनीतिक ताना बाना। जनसंख्या व संरचना, कुल जनसंख्या करीब 38 लाख। मुख्य समुदाय मैतेई, हिंदू, नागा व कुकी, ईसाई। इम्फाल घाटी सिर्फ 10% भूमि, लेकिन 60% आबादी मैतेई बहुल। पहाड़ी क्षेत्र 90% भूमि नगा कुकी बहुल। मैतेई एसटी दर्जे की मांग, मैतेई समुदाय एसटी दर्जा चाहता है। हाईकोर्ट ने इसकी सिफारिश की है। कुकी और नगा समुदाय इसके विरोध में है, क्योंकि इससे राजनीतिक और शैक्षणिक आरक्षण में प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी। इतिहास और विवाद। मैतेई दावा करते हैं कि कुकी लोग म्यांमार से बुलाए गए थे और उन्होंने अब जंगलों को काटकर अवैध खेती और ड्रग तस्करी शुरू कर दी है, जबकि कुकी और नगा समुदाय इसे सांप्रदायिक आरोप बताते हैं। राजनीतिक समीकरण। मणिपुर की 60 विधानसभा सीटों में से 40 सीटें मैतेई बहुल घाटी में हैं। यही वजह है कि 12 में से 10 मुख्यमंत्री मैतेई समुदाय से रहे हैं। इससे आदिवासी समुदायों में असंतोष गहराया है। मणिपुर में फिर जाति विस्फोट, गोलीबारी, मौतें और महंगाई का कहर। राष्ट्रपति शासन में जलता मणिपुर, कुकी मैतेई संघर्ष की आग और गहराई। गोलीबारी, आत्मदाह, कर्फ्यू, मणिपुर के लोग कब पाएंगे चैन। मणिपुर हिंसा फिर बेकाबू, किसान घायल, महिला की मौत, इंटरनेट बंद। मणिपुर की जमीनी हकीकत, सियासत, हथियार और जातीय जहर। देखते रहिए चेंजिंग फ्यूचर टीवी। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। देश, दुनिया और भविष्य की सबसे बड़ी खबरों के लिए।